निफ्टी ने आज सबसे पहले 26,100, उसके बाद 26,000 और उसके बाद 25,900 ये तीनों लेवल बारी-बारी से तोड़ दिए और जहाँ पर सपोर्ट लिया आज, बिल्कुल इसक ये कि एकदम जस्ट टच करके आया है। यदि वो ब्रेक होता तो और ज़्यादा भयंकर तबाही आ सकती थी, यानी और ज़्यादा गिरावट आ सकती थी। बट आज जो क्लोजिंग हुई है, वो समहाउ आप कह सकते हो एक बच गया निफ्टी और सँभलने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। अब यदि यहाँ से इसको वापस लेना है, तो फिर से इसको अपने मीन वैल्यू के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा, यानी कि एक अगेन 26,000 को होल्ड करना पड़ेगा। बट द प्रॉब्लम इज़ कि 26,000 का लेवल टूट गया आज। कौन-सा लेवल इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर किया आज कि भई कौन-कौन से लेवल्स हैं, किन-किन लेवल से किस तरह का रिएक्शन हो सकता है। हमने देखा 26,000 ब्रेक होने के बाद ऑल ऑफ सडन 25,900 आया, बट द इम्पोर्टेंट लेवल वाज़ 25,891। हम लगातार अपनी पुरानी सारी वीडियोज़ में ये डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि भई ये जो लेवल है, नया स्विंग लो बना है, ये लेवल सिक्योर रहना चाहिए। तो अब आगे क्या पॉसिबिलिटी है, जो हम ये सोच रहे थे कि यदि 26,100 होल्ड होगा, तो आगे की रैली की हम तरफ देख रहे हैं, आगे बढ़ने का निफ्टी लग रहा है, या अब जैसे यहाँ से जिस तरह का आज की क्लोजिंग है, यहाँ से अब उम्मीद फिर से इस तरह की आ गई है कि क्या यार यहाँ से वापस अब नीचे की तरफ बढ़ रहा है मार्केट। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कशन करेंगे, पूरा टेक्निकल आउटलुक डिस्कशन करेंगे कि क्या फर्दर पॉसिबिलिटी लग रही है, ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट है उसके हिसाब से क्या कोई उम्मीद बाकी लग रही है। तो सबसे पहले आज के मार्केट को समझते हैं कि आज का मार्केट किस तरीके से रहा। तो सबसे पहले आप देखो, आज का मार्केट जो प्रीवियस क्लोज था 26,186, अच्छी क्लोजिंग थी, सब कुछ सेटल चल रहा था। मार्केट ओपन भी ऑलमोस्ट ठीक-ठाक हुआ, न्यूट्रल जैसा ओपन हुआ 26,160। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी मार्केट में जो ये उछाल आई थी 2 दिन पहले, वो उछाल आई थी आरबीआई पॉलिसी की वजह से, एक बड़ी उछाल आई, ठीक है, मार्केट ने वेलकम किया। बट अभी एक और जो है बड़े साहब बैठे हुए हैं, जहाँ पे फिर से एक एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ पे यदि फेड रेट कट हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ फेड रेट कट की, कि वहाँ पर एक्सपेक्टेशन है। तो अब इन्वेस्टर दुविधा में है, करे तो करे क्या? तो इन्वेस्टर ने सोचा कि चलो भाई, मार्केट थोड़ा-सा रुझान में आया है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, थोड़ा-सा शांति से बैठते हैं। यदि वहाँ पे इसी वीक आने वाला है, हालाँकि इस वीक आई थिंक नेक्स्ट वीक तक जो है वो फेड रेट कट का जो अनाउंसमेंट है, जो एक्सपेक्टेशन है, यदि नीचे वो कट होता है तो मार्केट फिर से वापस चलेगा, और नहीं तो गिर तो रहा ही है। ठीक है? तो एक इस तरह का एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि ये एक जो है प्रिकॉशन मार्केट ने लिया है यहाँ पर। ठीक है? यानी अपर लेवल्स पे बेचने का सोचकर मार्केट ने यहाँ पे बिकवाली की है। तो ये एक रीज़न हो सकता है, और ये एक वैलिड रीज़न भी लग रहा है कि ऑब्वियसली जब वहाँ पर यदि कुछ उथल-पुथल होगा, तो यहाँ पे ज़रूर डेफ़िनिटली उसका फ़र्क पड़ेगा। तो इस वजह से आज हमने ये देखा कि मार्केट ऑलरेडी 26,180 के आसपास का इसने हाई बनाया, तो वहाँ से जब सेलिंग प्रेशर आना चालू हुआ, तो यू विल सी कि मार्केट ऑल द वे गॉन टू 25,892। रिमेंबर दिस लो फ्रॉम हियर, बिकॉज़ जब हम टेक्निकल बात करेंगे, तब आपको ये, आप जो लोग रेगुलर देख रहे हैं उनको पता होगा कि क्यों ये लेवल इंपॉर्टेंट है। प्लस आज भी टेलीग्राम पे भी मैंने शेयर किया था लाइव में कि भाई ये जो लेवल है, यदि ब्रेक नहीं होना चाहिए, यहाँ से मार्केट थोड़ा रिवर्स का लग सकता है। हालाँकि यहाँ से ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स का मार्केट ने रिवर्स भी करा है, ऐसा नहीं है कि इंट्राडे में ही रिवर्स करा है। तो अब ये जो रिवर्सल आया है यहाँ से, क्या ये सस्टेन होगा? बड़ा क्वेश्चन ये है। तो उसी को देखेंगे। तो देखो, जिस तरह से मार्केट यहाँ पर हुआ है, मार्केट का सेंटिमेंट क्या रहा ओवरऑल? तो ओवरऑल ऑब्वियसली जैसा देख के लग रहा है तो बिका ही है मार्केट में, पूरा एकदम खाली ऐसे लग रहा है। सुबह उठते के साथ ही बस बेचना ही चालू किया सबने। और एडवांस देखो, यानी मार्केट ओपन होने के बाद से, तो एडवांस जो है 580 स्टॉक्स, डिक्लाइन 2580, दैट्स ह्यूज। दूसरा बड़ा रीज़न जो हम लोग लगातार डिस्कस कर ही रहे हैं कि भाई आईएनआर की स्थिति जो है ऑब्वियसली अच्छी नहीं है। आज भी 90 के ऊपर जाके दिख रहा है, ऑल टाइम लो के आसपास टहलकदमी कर रहा है। तो ये भी एक नेगेटिव संकेत तो ऑब्वियसली है ही है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। साथ के साथ जो बाकी के रीज़न है वो तो है ही हैं, बट यहाँ भी जो है मार्केट को थोड़ा-सा जो है कंसर्न रहेगा। लेकिन आज ऐसा नहीं है कि आईएनआर में गिरावट है तो हम जैसे आईटी और फार्मा की बात कर रहे हैं, वो क्यों गिरे हैं? तो वहाँ पर भी जो है लगातार वो रैली कर रहे हैं, तो वो भाई वहाँ पर भी वही प्रॉफिट बुकिंग वाला मुझे जो है कंसर्न ज़्यादा लग रहा है कि फेड रेट का जो अनाउंसमेंट है उसको देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर थोड़ा-सा ये इस तरह का सेलिंग प्रेशर आया है। अब ये सेलिंग प्रेशर आया, बट रोका कहाँ गया है? बिल्कुल एकदम लोअर लेवल पे। तो उसके लिए थोड़ा टेक्निकल समझते हैं और टेक्निकल पे चलते हैं यहाँ पे। दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट।
और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निफ्टी को देखेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है। आप ये देखो, ये जो लो है, रिसेंट वाला लो एग्जैक्टली 25,891 का है। सो दिस हैज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लेवल जो आज का जो लो है इट्स 892 893 के आसपास है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल एक पॉइंट से बचा है, मतलब बिल्कुल बाल बाल जिसे कहते हैं ना बचना, वैसा कुछ यहाँ पर देखने को मिला है। बट एनीवेज ठीक है, लेवल इज लेवल। बट यहाँ पर कंसर्न क्या है कि भाई देखो, ये जरूर बचा है स्विंग लो विच आई कैन अंडरस्टैंड कि चलो ठीक है, बहुत माइनर सा है, इसको बचना ना बचना एक ही बात है, बट स्टिल। बट जो टेंशन वाली जो बात है, जो कंसर्न वाली बात है, वो ये है कि जो मीन का जो वैल्यू है 26,021 का जो वैल्यू था, उसके नीचे क्लोजिंग हुआ है। तो ये एक अच्छे संकेत नहीं है मार्केट के लिए। अब मार्केट को यदि हम लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो मार्केट बहुत सिंपल सिटी से यहाँ पर दिख रहा है कि यदि मार्केट ने जो है 25,891 को होल्ड किया, तो ये जो मीन के नीचे क्लोजिंग है, शायद ये इनवैलिड होता हुआ नजर आ जाए। मगर इसका प्रेशर बढ़ा, क्योंकि इस पे बड़ा प्रेशर है। न्यूज रिसेंट स्विंग लो का एक अपने आप में एक बड़ा सपोर्ट माना जाता है। तो वो सपोर्ट यदि ब्रेक होता है, यानी 25,899, इफ दैट ब्रेक्स, फिर निफ्टी को 25,700 ये जो लेवल है, यहाँ तक जाने से शायद ही ये बचे, यानी और गिरावट, यानी 200 पॉइंट की और गिरावट की तरफ निफ्टी बढ़ सकता है। ये एक चांसेस लग रहे हैं। दूसरा एक और चीज़ है, कल तक जो निफ्टी था, जैसे यहाँ से इसने अपने हाई को मेंटेन किया और इसने आज जो है टच किया, फिर उसको लोअर हाई बना रहा था। ये आप ये देखोगे तो यहाँ से लगातार, जो हम पहले भी हमने डिस्कस किया कि भाई इस तरह का पैटर्न बन रहा है निफ्टी के अंदर। तो ये एक संकेत है कि इसको भी ये जो है ब्रेकआउट मिला है यहाँ पे, जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये भी एक अच्छे संकेत देखो भाई, बिल्कुल भी नहीं है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि रिवर्स नहीं हो सकता है। अभी स्विंग लो पे मार्केट है, चांसेस आर वेरी हाई कि थोड़ा-सा मार्केट प्रेशर में तो रहेगा। अब इस प्रेशर के साथ-साथ थोड़ा-सा मार्केट हो सकता है ट्राई ज़रूर करे एक हल्का-सा डेड कैट बाउंस जैसा मूवमेंट देने का। बट ये एक बड़ा कंसर्न रहेगा कि आरएसआई भी जो है लोअर लोज़ एंड लोअर हाइज़ बना रहा है फ्रॉम हियर। इफ यू सी, रिसेंटली इसने थोड़ा-सा अपसाइड ज़रूर दिया था इस ज़ोन को, हम ये देख रहे थे, बट अब वापस से इसने जो है इस तरह का मोमेंटम बनाया। फिर यहाँ पे एमएससीडी की पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, तो एमएससीडी भी तो ऑलरेडी यहाँ पे इसने दिया हुआ ही है और नीचे की तरफ दिखाई रहा है। यहाँ पे थोड़ा-सा बीच में ये फ्लैट चल रहा था, यहाँ से तो थोड़ा-सा कंसर्न था कि ये फ्लैट है, तो इसका इतना ज़्यादा रिलेवेंस हम नहीं ले सकते। बट यहाँ पर बहुत काफ़ी जो डिफरेंस है, ये हमें बड़ा होता हुआ अब दिख रहा है। तो ये संकेत बिल्कुल भी अच्छे नहीं। ओवरऑल यदि हम बात करें, जिस जगह पे मार्केट क्लोज हुआ है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फिर से लेवल की यदि बात करूँ मैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 26,100 इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। आज इंट्राडे पे भी मैंने आप लोगों को अलर्ट किया टेलीग्राम पे, प्लस 26,000 के आसपास भी अलर्ट किया और एकदम 10 मिनट में 100 से पॉइंट का ज़्यादा का फॉल भी आया। तो ये जो टाइमिंग है ना, ये इंपॉर्टेंट रहती है कि मार्केट में चल क्या रहा है। ये आपको डेटा की तरफ से हेल्प होती है कि डेटा कहाँ पर कितना स्ट्रांग है, उससे पता लगता है कि किस तरफ जो है ब्लास्ट हो सकता है, पहली बात। दूसरा, अब थोड़ा-सा बैंक निफ्टी को समझिए कि बैंक निफ्टी में किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। लेवल बहुत सिंपल है, लेवल की जो बात है यहाँ पे सिंपल से लेवल है 25,891 को आपको मॉनिटर करना है। अप साइड के लेवल की बात फिर से हम वही करेंगे कि सबसे पहला जो है इसको 26,000 के ऊपर रहना पड़ेगा मार्केट को। उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं कि 26,000 पे जी डेटा पॉजिटिव बन रहा है और वहाँ पे हमें एक मोमेंटम ऐसा मिल रहा है जिससे कि थोड़ा मार्केट आगे बढ़ने की कोशिश करे, तो एक संकेत हम ये कह सकते हैं कि शायद यहाँ से ऊपर जाए। बट अभी थोड़ा-सा मार्केट पैनिक है। सबसे पहला अपसाइड में 26,000 का लेवल और नीचे जो है 25,891 का ये लेवल, ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल हैं फॉर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है? थोड़ा-सा हम लोग बैंक निफ्टी पे चलते हैं और बैंक निफ्टी का सिनेरियो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो बैंक निफ्टी है आज, यदि आप इफ यू लुक एट, तो बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, ये देखो, मीन को टच करा है। निफ्टी में क्या है, क्लोज हो चुका है अर्लियर। बैंक निफ्टी में थोड़ा-सा ये सेफ दिख रहा है, इसने इसको ऊपर करा। तो यहाँ पे ये जो लेवल है 59,090 यानी 59,100 का लेवल, यू कैन से कि इसके ऊपर इवन आप 59,000 ले लो सेफर साइड में, बिकॉज़ बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का हार्डली मैटर्स। तो ये जो है 59,000 का जो लेवल है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्रेक होता है तो फर्दर ब्रेकडाउन बहुत इंपॉर्टेंटली आप ये कह सकते हो कि पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे जो आरएसआई है ना, आरएसआई ऑलरेडी वहाँ पे तो 50-60 के रेंज में टहल रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी आप देखो, यहाँ से इस तरीके से ये बनाता हुआ चल रहा है। हालाँकि थोड़ा-सा जो है अपवर्ड हुआ ज़रूर था, बट हमने क्या कहा था कि यदि 70 के ऊपर चला जाएगा, तो वहाँ पर वो रह सकता है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। बट आज उसने ऐसा करा नहीं। ये वापस से इसने लो बना के, इफ यू लुक एट, इसने वापस से आरएसआई में मोमेंटम शार्प हमें
लोअर लोज बनते हुए दिख रहे हैं। तो यानी मोमेंटम नहीं है मार्केट में। मोमेंटम हो सकता है कुछ अच्छी न्यूज़ आए तो उससे मिले, मगर अभी मोमेंटम नहीं है। यानी स्लाइटली जो है व्यू जो है वो बेरिश साइड में ज़्यादा है। थोड़ा-सा डेड कैट बाउंस जैसा एक्सपेक्टेशन है कि शायद यहाँ से मार्केट थोड़ा-सा एक हल्का-सा मूवमेंट अपसाइड को देने की कोशिश करे, बट उसमें जो है आपको अलर्ट रहना है। अपर साइड थोड़ा फूँक-फूँक के कदम रखना है, ये मैं आपको बोल के चलूँगा, क्योंकि बाकी के जो इंडिकेटर हैं वो अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे जो क्रॉसओवर मिला है उसका भी संकेत ये है कि भाई ये नीचे की तरफ चल रहा है। एमएससीडी भी नीचे की तरफ दिख रहा है हमको। तो ये संकेत भी इसने भी थोड़ा-सा डाउन साइड में दिया है। इसने भी अब ये 59,900 के नीचे ऑब्वियसली ये जो है यदि ब्रेक करता है तो फिर ये नेक्स्ट लेवल जो अब हमें दिख रहा है 58,100 का लेवल, ये लेवल जो है हमें अचीवेबल देखने को मिल सकता है। तो नहीं, ओवरऑल यदि बात करें तो बैंक निफ्टी भी बहुत क्लोज है, क्योंकि वो उसने मीन को जस्ट टच करके ऊपर क्लोजिंग दी है। निफ्टी ने ऑलरेडी नीचे क्लोज दिया। निफ्टी कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी पे बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। एंड इफ यू आर द पार्ट ऑफ एलिट कम्युनिटी और आपने सब्सक्राइब करा हुआ यूट्यूब पे, तो आप कल लाइव में मेरे साथ जो है ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको बहुत सारी एनालिसिस के साथ साथ कुछ ट्रेड्स आइडिया भी देता हूँ, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो टू ज्वाइन द लाइव सेशन। ऑलराइट, तो आप लाइव सिनेरियो में चले जाओ और ये सब्सक्राइब किया तो ऑलरेडी आपको आ ही जाएगा। तो लाइव में कल हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली लाइव सिनेरियोज में, बट मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ कि ये जो है इंपॉर्टेंट जोन में, बहुत क्रूशल जोन पे खड़ा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। सेंसेक्स भी थोड़ा सा देखते हैं, सेंसेक्स में क्या कहानी बनी हुई है, सो दैट विल गेट एन आइडिया। और उसके बाद हम देखेंगे डेटा को, तो डेटा एक्चुअली में बताएगा कि क्या होने वाला है। लुक एट द सेंसेक्स। निफ्टी और सेंसेक्स में डिफरेंस क्या है अभी कि सेंसेक्स वंस अगेन ऑन अ डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं तो ये अपने मीन के ऊपर क्लोज है। ये अच्छी बात है, जो क्लोजिंग है मीन के ऊपर क्लोजिंग है, प्लस इसने अपना स्विंग लो बरकरार रखा है, ये अच्छी बात है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न है कि जो आरएसआई है, आरएसआई पे देखोगे यदि आप इस तरीके से, तो यू विल फील कि ये जो ब्रेकआउट मिला है यहाँ पे, ब्रेकडाउन जो मिला है, ये दैट इज समथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि ये अगेन मोमेंटम क्या दिखा रहा है, मोमेंटम इज गोइंग डाउन, प्राइस इज ऑल्सो गोइंग डाउन। मोमेंटम इज गोइंग डाउन, प्राइस इज ऑल्सो गोइंग डाउन, दैट मीन्स कि जो कंटिन्यूशन है जो ट्रेंड का डाउन साइड का वो कंटिन्यू रह सकता है। बट वहां पर दीवार क्या है सेंसेक्स के केस में, दैट्स अ मीन वैल्यू, दैट इज 85,077। यानी वंस अगेन हम वहां पर पहुंच गए जहां पर हम ये कहेंगे कि 85,000 का जो लेवल है वो सेंसेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि वो ब्रेक होता है तो फिर आगे परेशानी बन सकती है। निफ्टी इज लीडिंग एज ऑफ नाउ बिकॉज दैट हैज गिवन अ क्लोजिंग बिलो इट्स मीन वैल्यू, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस रहता है। आरएसआई भी डाउन साइड में है तो निफ्टी बाकी के इंडेक्स को भी गिराने की पूरी पूरी ताकत रखता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। निफ्टी ऑन अ लीडिंग साइड अभी एज ऑफ नाउ, बाकी के दोनों इंडेक्स हालांकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब कल ये हो जरूर हो सकता है कि निफ्टी भी थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश करे, दोनों इंडेक्स के साथ साथ थोड़ा सा भी सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत क्रूशियल लेवल सेव किया है। तो यदि वो लेवल सेव रहता है तो बहुत अच्छी बात है, बट आसार अच्छे लग नहीं रहे। ठीक है, तो यानी अपर साइड जो भी प्रॉफिट आता है उसको हमें बुक करते चलना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद इंपॉर्टेंटली डेटा देख लेते हैं, डेटा पे क्या सीन है। तो डेटा पे आप सिंपली देखो भैया 25,900 पे हमारा 960 पे मार्केट क्लोज है, और 25,900 पे देखे मार्केट का डेटा तो पुट राइटर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। 1 CR का पुट राइटर दिख रहा है, यानी 11 लाख का 25,900 पे दिख रहा है आज में एडिशन। यानी बहुत सारे लोगों को लगा कि भाई 989 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है तो यहाँ पर सेफ रहता है, बाकी जगह तो भागते हुए नजर आए। देखो 950 से ही भागे हैं, 26,000 से ही भागे हैं, 2650 से भागे, यानी बाकी के सारे लेवल्स पे तो भागते हुए नजर आए कि भाई ये लेवल बचे नहीं, टूटते चले गए, तो भागना तो ऑब्वियसली था। लेकिन समहाउ लग रहा है 25,900 कहीं ना कहीं एक सेफ वाला जोन मान के चल रहे हैं। लेकिन फिर भी यदि वो ब्रेक होता है तो उसके बाद जो कहीं पे सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है वो ये 25,750 पे आज का एडिशन है, प्लस यहाँ पे भी इस जगह दिख रहा है 97 लाख का। बट ये सपोर्ट उतना स्ट्रांग मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि यदि ये ब्रेक होता है 25,900 का जो कि स्विंग लो है, वहां से एकदम आप ये कहो कि यू मे सी लाइक कि जो बेयर्स है ना एक्चुअली जम्प्ड आउट फ्रॉम द विंडो, वैसा सिनेरियो देखने को मिल सकता है कि बनी एक शार्प डिक्लाइन जैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो हायर हाई बन रहे थे इतने समय से ऊपर चल रहा था मार्केट, वो अचानक से टूटेगा, न्यू स्विंग लो टूटने वाला है, तो वहां से एक पैनिक वाला सिनेरियो हो सकता है। प्लस यदि जो एक्सपेक्टेशन है रेट कट की, यदि वहां पर हो सकता है वहां तक थोड़ा सा वेट हो, उस बीच में थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट हो, यदि उस तरह का कुछ सिनेरियो दिखता है तो मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट फेज में रहेगा। लेकिन कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी पे हो सकता है स्पाइक आपको बड़े देखने को मिले। ठीक है, आइदर अपसाइड और डाउन साइड, ये हम कल डिस्कस करेंगे लाइव में।
है ना? लाइव में आप लोग आना, वहाँ पे डिस्कस करिए कि क्यों और कैसे अपसाइड स्पाइक आ सकता है, क्यों डाउन साइड की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये सब हम लाइव के सिनेरियो में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम ये बता रहे हैं क्या पॉसिबिलिटी लग रही है अभी, ठीक है? तो 25,900 इज गोइंग टू द इंपॉर्टेंट जोन एंड फ्रॉम हेयर इफ यू लुक एट 26,100 पे जो है कॉल की राइटिंग है, ऑलमोस्ट 2 करोड़ का जो है यहाँ पे सेलिंग है। यहाँ पे भी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास की सेलिंग है। 200 यानी 26,100 26,200 बहुत स्ट्रांगली जो है सेल ऑफ किया गया है इसमें। और साथ के साथ यहाँ पे देखो 26,000 पे भी लगभग सिमिलर काइंड ऑफ सेलिंग है। 1.54 1.92 यानी ये तीनों स्ट्राइक प्राइस ऐसे कर दिए गए कि भाई ये इससे मार्केट नीचे रहेगा। जब इस तरह का बहुत प्रिडिक्टेबल मार्केट हो जाता है ना, तो वहाँ पे बड़े मूव कई बार आने के चांसेस होते हैं। पुट साइड में डालिए, कॉल साइड में यदि कल बायर्स आए तो ये जो शॉर्ट्स इधर दिख रहे हैं आपको, कल की एक्सपायरी जो मुझे लग रहा है वो भयंकर हो सकती है। जो इधर शॉर्ट्स दिख रहे हैं ये भागते हुए नजर आएंगे। यानी यदि यहाँ से आप ये समझो कि बायर्स थोड़ा सा इंटरेस्टेड हुए तो क्या हो सकता है, इधर शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो सकती है। शॉर्ट कवरिंग जनरेट होगी तो क्या होगा, यहाँ पे बाइंग आएगी। बाइंग आएगी का मतलब क्या कि ये जिन्होंने शॉर्ट कराया हुआ कॉल, वो कॉल बाय करेंगे अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए। और जब कॉल को बाय करेंगे मतलब क्या होगा कि मार्केट कैन शूट अप। समझ रहे हो आप ये बात? तो मार्केट कैन शूट अप, डिमांड क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह का सिनेरियो कल एक्सपायरी है, हमें देखने को मिल सकता है। क्या चाहिए, थोड़ा सा कुछ कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। मार्केट अभी डूबने वाली कगार पे, थोड़ा सा कुछ पॉजिटिविटी आती है और उससे थोड़ी सी बाइंग आती है, जिससे कि जो राइटर्स बैठे हैं यहाँ पे, यदि वो डगमगाना चालू हुए तो यू मे सी टुमारो मे बी अ बिग काइंड ऑफ अ कैंडल ऑन अ ग्रीन साइड यू मे सी, राइट, इफ 891 होल्ड्स। सो ये एक कंडीशन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है? तो कल की एक्सपायरी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बी अलर्ट, mark your calendar for tomorrow. We'll be live tomorrow and we'll discuss more about that how you can catch all those things. यहाँ पर देखो सेंटीमेंट की बात करें तो सेंटीमेंट भी है 92%, 2% 92% जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुआ है। 7.8% जनता ही थोड़ा पॉजिटिव क्लोज हुई है। यानी कल के लिए काफी स्कोप हमें मार्केट में दिख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि भाई ये देखो, ये जो माइल्ड सपोर्ट है 25,900 पे और रेजिस्टेंस भी जो है 26,000 पे माइल्ड रेजिस्टेंस है, विच मीन्स कि 26,000 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुमारो। इफ दैट होल्ड्स, मार्केट में मूव ऑन अप साइड फॉर सम टाइम, एंड इफ दैट ब्रेक्स और 25,890 के नीचे जाता है फिर तो भाई आनी बाकी पक्की है, ठीक है? सो ऑल राइट गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस एंड व्हाटएवर यू एनालाइज्ड बाय योरसेल्फ, जो भी आपने एनालाइज किया है, एंड इफ यू वांट टू शेयर विद मी, आप कमेंट के माध्यम से मेरे साथ शेयर करो कि आपको क्या लग रहा है मार्केट में। आई विल रिप्लाई विद ऑल कमेंट्स जो भी मुझे वहां पर लगेगा। सो ऑल राइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ ग्रेट डे। Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.